हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू वेबविन सॉल्यूशंस। मैं हूं आपका अपना दोस्त मानव। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स की। हेडिंग्स टैग कैसे लगता है एंड पैराग्राफ टैग कैसे लगता है। हेडिंग्स और पैराग्राफ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स है क्योंकि हर वेबसाइट में आपको कंटेंट शो करना पड़ेगा जिसके लिए आपको हेडिंग्स या पैराग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये जो टैग्स है, आज से हम एक तरह से टैग शुरू कर रहे हैं कि कौन कौन से टैग्स होते हैं और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। रिसेंट वीडियोस में हमने समझा था कि टैग्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। HTML हमें देता है 6 तरह की हेडिंग्स, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 और एक P टैग देता है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी तक हमने जितना भी काम किया है, जितना भी कोड लिखा है, वो इस फाइल में लिखा था index.html, क्योंकि अभी तक हम बेसिक समझ रहे थे कि टैग्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है। बट आज से हम एक पर्टिकुलर टैग को डीपली समझ रहे हैं, जैसे हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग। तो इसके लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने फाइल का मैं नाम लेता हूँ heading _ and _ para.html। तो ये मेरी नई फाइल अब यहाँ पे आ चुकी है। तो अब मैं इस फाइल को रन कर लेता हूँ। अपना रनिंग लिंक जो था होम पेज का वो मैंने स्टॉप कर दिया है और यहाँ पे मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा। एरर्स को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ और ये मुझे लिंक मिल गया। ये रहा। अब मेरा जो ये पेज है ये मेरा लाइव चल रहा है, एक तरह से सर्वर के थ्रू नहीं चल रहा है बट लोकल सर्वर के थ्रू चल रहा है। लाइव सर्वर के थ्रू नहीं चल रहा, लोकल सर्वर के थ्रू चल रहा है। तो कुछ लोगों को क्वेरी थी, मतलब मुझे मेल आई थी एक बंदे की, उसने कहा था कि आप जब चलाते हो तो आप तो गो लाइव पे क्लिक कर देते हो, वो ऑटोमेटिक रीलोड हो जाता है, बट हमारे में ऐसा नहीं होता, तो हम कैसे चेक करें। तो उनके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपने जो भी आपकी फ़ाइल जहाँ पर रखी है, जहाँ पर भी रूट फाइल है, जैसे मैंने ये फाइल बनाई थी learn HTML, इसके अंदर ये रही index.html एंड अभी जो मैंने न्यू फाइल क्रिएट की है headings and para.html, वो ये आ गई। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग करके किसी भी ब्राउज़र में रन कर दोगे तो भी वो चल जाएगी। अभी अपनी headings.html खाली है इसलिए एम्प्टी आ रहा है, बट अगर index.html को मैं रन करता हूँ तो ये देखो ये आ गई, ये लोकली आ गई। इसमें क्या होगा, आप जब भी इसके कोड में कुछ भी लिखोगे, कुछ भी सेव करोगे, तो आपको सेव करने के बाद यहाँ पे रीलोड करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए आपको प्रेफर करता हूँ कि आप विजुअल स्टूडियो के एक्सटेंशंस में जाओ और ये एक्सटेंशन ऐड कर लो, लाइव सर्वर। यहाँ पे आप सर्च करके उसको इंस्टॉल करके छोड़ दो। उसके बाद आपको यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। तो जब भी आप काम करो उसके थ्रू करो। ये मेरा एक सिंपल लेआउट आ गया। इसमें मैं लिख देता हूँ हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, क्योंकि हमने इस पे ही काम करना है। तो अभी आप देख सकते हैं, सॉरी मेरे वो दूसरे ब्राउज़र में रन हो गया, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। अभी यहाँ पे रन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ मैं हेडिंग्स टैग। अब हेडिंग के कितने टैग होते हैं? 6 टैग होते हैं। कौन कौन से? H1 टैग स्टार्ट होगा और उसके बाद ये क्लोजिंग टैग होगा। इसके बीच में जो भी इसका कंटेंट है मैं लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू। वैसे ही H2 टैग ये भी स्टार्ट होगा एंड इसका क्लोजिंग टैग। इसके अंदर मैं यही सेम लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, H2 then H3, H4, H5, H5 और ये हो गया H6। HTML के स्टैंडर्ड के हिसाब से और HTML जो हमें प्रोवाइड करता है वो है 6 हेडिंग्स टैग। 6 हेडिंग टैग देने के पीछे रीज़न ये है कि अगर एक वेबसाइट है उसके अंदर कंटेंट तो सबसे बेसिकली होगा ही होगा। ये सबसे फर्स्ट थिंग है जो एक वेबसाइट में आएगी, क्योंकि विदाउट कंटेंट कोई वेबसाइट नहीं होती। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ी तो उन्होंने देखा कि लोगों की हेडिंग्स है जरूरी नहीं है एक ही साइज़ की हो, अलग अलग भी होती है। जैसे मैं भी शॉपिफाई की एक साइट ओपन करता हूँ, कोई सी भी डिफ़ॉल्ट साइट ओपन कर लेते हैं shopify.com। अभी हम जब इस पर आते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी एक हेडिंग ये है, फिर उसके बाद ये अलग साइज़ हो गया, उसके बाद ये अलग साइज़ हो गया। एक बार इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए। अब इसमें एक ये हेडिंग है, एक ये हेडिंग है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट आ गया पैराग्राफ, फिर यहाँ पे हेडिंग है, फिर ये भी एक तरह से हेडिंग है। ये मतलब ऐसे करके उन्होंने बनाया कि अगर आप अलग अलग हेडिंग्स यूज़ करोगे, बहुत सारे अलग साइज़ की हेडिंग्स यूज़ करोगे, तो उसके लिए आपको अलग अलग CSS करनी पड़ेगी।
तो उससे अपना कोड जो है लेंदी होगा। इस कारण से उन्होंने 6 हेडिंग्स डिफाइन कर दी कि एज अ स्टैंडर्ड आप एक वेबसाइट में 6 हेडिंग्स ही यूज़ करो। जैसे ये H1 होगी, ये H2 होगी, ये भी H2 हो जाएगी। अब ये H1 कौन सी रखनी है, H2 कौन सी रखती है, वो किस पे डिपेंड करता है, हेडिंग के साइज़ पे और हेडिंग कहाँ पर यूज़ हुई है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि H1 टैग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे बड़ा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो कि ये H1 की हेडिंग है, ये H2 की है, ये H3 की है, ये H4 की है, ये H5 एंड लास्ट में H6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बता दिया। अब ये हेडिंग H1 की, H2 की। अब देखो ये जो है बड़े से छोटी हो रही है, क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट बताएगी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये लीस्ट इम्पोर्टेंट, देन ये उससे लीस्ट, उससे कम, उससे कम, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये उससे कम इम्पोर्टेंट, ये उससे कम, करते करते H6 तक आ गए। एक वेबसाइट जब भी आप डिज़ाइन करो, जब भी डेवलप करो, तो दिमाग में यही रखो कि 6 ही हेडिंग्स को फॉलोअप करें, क्योंकि ये फिर अगर आप 6 हेडिंग्स फॉलोअप करोगे तो आप एक तरह से वेबसाइट के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हो। इन 6 हेडिंग्स का भी अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमने कोई स्टाइल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, जस्ट हमने टैग्स यूज़ करे हैं। बट यहाँ पे H1 जो है सबसे बड़ा आ रहा है, उसके बाद छोटे छोटे होके H6 सबसे छोटा आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीज़न है कि जितने भी ब्राउज़र्स हैं, चाहे क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है या सफारी है, कोई सा भी ब्राउज़र है, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं करंटली, शायद ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, अभी हम काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने अपने अंदर एक ब्राउज़र की CSS दे रखी होती है। वो ब्राउज़र CSS से इसका साइज़ आता है। जैसे डेवलपर टूल है इंस्पेक्ट, इसको राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करो तो आपको नीचे एक कंसोल एरिया ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आपकी HTML जो भी हमने कर रखी है, जो भी इस पेज की HTML, ये रही डॉक टाइप HTML से लेके अब इसमें जो जो टैग्स है, जो पेरेंट टैग है वो बंद है बाय डिफ़ॉल्ट, उनको अगर क्लिक करेंगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे बॉडी टैग हो गया। हम बॉडी टैग में देखते हैं हमने जो दे रखा है H1, तो यहाँ पे राइट साइड में जो है इसकी CSS दिखाता है उस पर्टिकुलर चीज़ की। जैसे अब H1 पे क्लिक करा तो मेरा अभी देखो, आप ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पे देखना मेरा H1 टैग मतलब होवर हो रखा है, तो दिखा रहा है कि आपने ये टैग चूज़ करा है। अब H1 टैग की जो CSS है, अब यहाँ पे लिखा रहा है यूज़र एजेंट स्टाइल शीट। इसका मतलब है कि ये ब्राउज़र की खुद की एक CSS है जो ब्राउज़र ने खुद के अंदर स्टोर कर रखी है। अलग अलग ब्राउज़र्स की अलग अलग स्टाइल शीट होती है, बाकी मोस्टली जो है सिमिलर ही कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। इन चीज़ों को हम जब डेवलप करेंगे वेबसाइट, तो हम इन चीज़ों को ओवरराइड करके अपना स्टाइल देंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, मार्जिन, डिस्प्ले, फ़ॉन्ट वेट, ये सब कुछ दे रखा है। हम ये नहीं फॉलोअप करेंगे, हम फॉलोअप करेंगे जो हमें खुद को यूज़ करना है, जो हमारे डिज़ाइन कहता है। जैसे अब यहाँ पे जो भी इनका फ़ॉन्ट साइज़ है ये H2 का, तो अगर हम ये वेबसाइट में आ रहे हैं तो हम यही रखेंगे। तो बेसिकली यही इसका डिफरेंस है। 6 हेडिंग्स देने के पीछे रीज़न यही था कि ज़्यादा हेडिंग्स रखेंगे तो ज़्यादा CSS होगी, और बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने 6 टैग्स दे दिए कि आपको बारी बारी अलग अलग क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही टैग्स को पकड़ के उनकी CSS दे सकते हो। H1 टैग जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको इसकी एक और इम्पोर्टेंस बताऊं तो वो ये है कि H1 टैग जो है वो आपका एक वेब पेज में एक ही आना चाहिए। उसके पीछे क्या रीज़न है कि H1 टैग जो है अपने SEO का काम करता है। SEO मीन्स जो गूगल पे कोई बंदा सर्च कर रहा है कोई भी वेबसाइट, तो गूगल के सर्च पेज पे जो लिस्ट आती है, जैसे हमने भी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बिंग का है, यहाँ पे हमने जब इसको सर्च करा तो यहाँ पे देखो शॉपिफाई का रिजल्ट आया, ऊपर आया, नीचे नीचे, ऐसे करके काफ़ी है। तो अलग अलग तरह की वेबसाइट्स है, अलग अलग तरह के लिंक्स देंगे, सब कुछ होगा। तो H1 टैग से उनका SEO का काम होता है, मतलब जो मेन हेडिंग होती है वेबसाइट की वो H1 टैग से लिखी जाती है ताकि SEO उसको फैच कराए। और एक पेज में एक ही H1 टैग आता है एज पर स्टैंडर्ड्स। हम जो भी कोड करेंगे वो सब एज पर स्टैंडर्ड्स करेंगे, एंड उन्हीं चीज़ों का जो मेन पॉइंट्स है वो अपने ध्यान में रखेंगे। तो ये जो सिंपल सी बात है, ये H1 से लेके H6 टैग है, ये क्यों बड़े हैं छोटे हैं इस कारण है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके जो अलावा एक और टैग है जो वो है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग लिखने के लिए आप जो भी कंटेंट है उसको आप ई के अंदर लिख दो। जैसे मैं कोई भी कंटेंट ले आता हूँ, माई नेम इज़ मानव, आई लव टू कोड, HTML and CSS इज़ वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ी HTML CSS की तारीफ भी कर ली। तो ये जो है मैंने एक पैराग्राफ टैग में लिखा है, और ये देखो ये हेडिंग से अलग आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडिंग्स है वो सब बोल्ड है, बट जो पैराग्राफ है P टैग, अगर इसकी हम स्टाइलिंग देखते हैं,
इसको सिलेक्ट करा, ये रहा। इसमें देखो कोई बोल्ड या कुछ नहीं दे रखा, ये सिंपल टेक्स्ट है जो अपना एम्प्टी टेक्स्ट है। इसका जो दूसरा वे अगर देखो, अगर आप कोई चीज़ आप डायरेक्ट लिख रहे हो विदाउट एनी टैग्स लिख रहे हो, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ फॉर टेस्टिंग सॉरी पर्पस। जब मैंने ये लाइन लिखी तो देखो ये लाइन का डिज़ाइन और ये लाइन का डिज़ाइन सेम है, मीन्स जो भी कलर है, जो भी साइज़ है, जो भी फॉन्ट वेट है, वो सब सेम है। क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी अगर हम कुछ रखते हैं और जो पी टैग के अंदर होता है वो दोनों सेम काम करते हैं। अगर इसको एम्प्टी रखा है तो ये अपने आप को कंसीडर करेगा बॉडी टैग का टेक्स्ट जो डायरेक्ट बॉडी टैग के अंदर लगा। तो जो भी हम CSS देंगे, चाहे हम बॉडी को दे दें चाहे हम पी टैग को दे दें, दोनों में सिमिलर काम आएगा। कई जगह पर होता है, कई एक्सेप्शंस है जहाँ पर आपको बॉडी को अलग देना है, पी को अलग देना है। वैसे हर जगह पर टैग लगते हैं, ऐसे एम्प्टी कहीं पर रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से एम्प्टी नहीं रखना चाहिए। तो हम टैग्स देंगे, टैग्स के साथ ही समझेंगे पी टैग है। ये पी टैग का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है, जो भी आप अपने ब्राउज़र जिसमें भी चेक करोगे, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत माइनर सा फ़र्क हो, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होगा। अब पी टैग के अंदर क्या और चीज़ आती है, मतलब हेडिंग्स टैग और पी टैग के अंदर और क्या आती है, अपन उसको समझते हैं। अगर अभी मैं इसको चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे समझो नेक्स्ट लाइन में लिख दिया है, सॉरी इसको भी मैंने नेक्स्ट में कर दिया, इसको नेक्स्ट में कर, तो ये जो मैंने कोड में इनको नेक्स्ट लाइन में करा है, इसको 4 लाइन्स में कर दिया, इसका इफेक्ट मेरे लाइव पेज पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये जो है ये अपने आप को कंसीडर कर रहा है कि मैं एक पैराग्राफ हूँ। तो आप इसके अंदर जितना मर्जी स्पेस दे दो, जितने मर्जी एंटर्स दे दो, जो मर्जी दे दो, तो यहाँ पे जो आप जैसे भी दे रहे हो उसको वो रीड कर रहा है, एज अ पी टैग रीड कर रहा है। पी टैग क्या करता है, अपने आप को एक सिंगल टैग यूज़ करेगा, जैसे वो कंसीडर कर रहा है कि मैं यहाँ शुरू हूँ और यहाँ पर ख़त्म हूँ, और इसके बीच में जितना भी कंटेंट है वो सारा मेरा आ रहा है। तो वो सबको एक लाइन में दिखाएगा, जैसे नॉर्मली एक पैराग्राफ लिखा होता है वैसे ही दिखाएगा। तो इन चीज़ों को हमने भी निगलेक्ट करना है, मतलब इन चीज़ों को हमने नहीं यूज़ करना है ऐसे, मतलब कोई भी कोड है उसको ऐसे नहीं लिखना कि वो, अभी आप देख सकते हो एक ये कोड जो मैंने लिखा है जो आपको ऐसे दिख रहा है, एज मतलब देखने में आपको ऐसा दिख रहा है कि ये पी टैग है। एक अभी मैंने इसको एंटर मार मार के नीचे करके दिखाया था। दोनों में से आपको लुक के अकॉर्डिंग तो यही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एकदम इजीली अपने को समझ आ रहा है, अंडरस्टैंडेबल है। तो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है, उसी अकॉर्डिंग जो कोडिंग का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप कभी भी स्पेस वगैरह अगर देना चाहते हो तो आप ऐसे मत दो, ऐसे नहीं आएंगे। उनके लिए अलग टैग्स है, वो आपको अलग टैग्स लगाने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि HTML के बाद यहाँ पर अभी सिंगल स्पेस है बट यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है, 3-4 स्पेस है, तो मैं इधर लगाऊंगा एंड NBSP। एंड NBSP का मतलब है कि ये एक एम्प्टी स्पेस दे रहा है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस कहते हैं इसको, मतलब ये लाइन ब्रेक नहीं कर रहा बट वहाँ पर एक स्पेस पर दे देगा, मतलब 2 अगर सिंगल स्पेस है तो वहाँ डबल कर देगा। तो ऐसे करके मैं जितना चाहूँ जितने चाहूँ उतने एंड NBSP लगा के इसके बीच का स्पेस मैं बढ़ा सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्पेस भी कॉपी कर रहा है, क्योंकि ये एक तरह से टैग लगाए। तो ये एंड NBSP भी ये एक टैग है, बट इसके बारे में हम आगे देखेंगे जहाँ पर हम इन टैग्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो है मेरा, अब अगर बात करते हैं, अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं तो अपना जो भी दिखाना चाहता हूँ कि माय नेम इज़ मानव एक लाइन में आए, आई लव टू कोड दूसरी लाइन में आए और HTML और ये जो है तीसरी लाइन में आए, तो इसके लिए या तो आपको करना पड़ेगा कि इसको अलग अलग पी टैग्स में लिख दो, लाइक दिस। ये हो गया, इसको उठा के इसके अंदर कर देते हैं। अभी इसको कॉपी करके पी टैग लिया इसके अंदर, तो ये देखो ये अपने अपने आ रहा है। अब जब ये अपने अपने लाइन में आ रहा है तो ये अपनी अपनी CSS भी उठा रहा है, क्योंकि अब क्या करा है हमने, अभी तक एक पी टैग था बट अब क्या हुआ, अब 3 पी टैग्स हो गए हैं, तो तीनों अपना अपना उठा रहे हैं। माय नेम इज़ मानव अलग हो गया, ये लाइन अलग हो गई और ये लाइन अलग हो गई। यही जो है बेसिक यूज़ है पैराग्राफ टैग का और हेडिंग्स टैग का। अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा ये जो है एक ही कोड में आए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो पोइम्स लिखी होती है, तो वो पोइम्स का क्या सीन होता है, वो जैसे लिखी है उन्होंने वो वैसे ही दिखेगी। मीन्स अगर उसकी 2 वर्ड्स है एक लाइन में और 2 वर्ड्स नेक्स्ट लाइन में है तो वो वैसे ही जाएंगे। उस पॉइंट के लिए क्या चीज़ है, जैसे मैं आपको एक पोएम यहाँ पे लिखता हूँ, कॉपी करता हूँ, पी टैग में मैंने पोएम कॉपी कर दी है। अब ये जब मैंने पोएम कॉपी की तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पी टैग खुद को कंसीडर करता है कि मैं एक पूरा एक ही हूँ, तो उस हिसाब से उसने एक लाइन में सारा कुछ कर दिया। ये अपनी जगह पर सही है, बट हमें चाहिए कि जैसे हमने लिखी है कि स्पेस है, फिर नेक्स्ट लाइन है, फिर स्पेस है, फिर वह उसी फॉर्मेट में दिखे। तो इसके लिए एक टैग आता है प्री टैग, उस टैग का नाम है प्री टैग।
प्री टैग का काम क्या है? प्री टैग का यही काम है कि वो जो भी चीज़ जैसे लिखोगे उसको वैसे ही दिखाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो चीज़ जैसे लिखी है, जैसे अब मैं इसके बीच की लाइन का स्पेस हटा रहा हूँ तो उसने हटा दिया। इसमें जो जो मैंने चीज़ें दिखाई थी वो सब उसने दिखा दी। इसका स्टार्टिंग का स्पेस हटाना क्योंकि वो अपने आप को पूरा कंसीडर करता है, वो एक एक चीज़ को जैसे लिखा है वो उसको सेम एज इट इज़ दिखा रहा है। इसमें अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो वो चीज़ भी वहाँ पर आ रही है। देखो यहाँ पे स्पेस था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्पेस उठा लिया उसने। इधर एंड NPSP देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद एक टैग है, प्री टैग कहते हैं जिसे, जो मेनली बनाया ही इसीलिए गया कि अगर आपको कोई पोएम लिखनी हो, कुछ करना हो तो उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे। इसके बाद जो है अगर सिंपल चीज़ देखिए, आपको मैंने HR टैग बताया था किसी चीज़ को डिवाइड करना। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग्स है और ये जो पैराग्राफ्स हैं इनको बीच में ना अलग अलग हो कि पता लगे कि वो ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, तो इसके लिए मैं दे दूंगा यहाँ पे HR टैग। जैसे मैंने HR टैग लगाया एक लाइन आ गई, डिवाइडेशन हो गया है जो कि हमने देखा था, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। एंड इसके बाद अगर बात करें तो एक आता है BR टैग। BR टैग क्या करेगा, जो भी चीज़ हमने यूज़ बनाई है उसको उसी के फॉर्मेट में दिखा देगा जैसे चाहते हैं। BR टैग एक तरह से सिमिलर है प्री टैग के, बट सिमिलर नहीं भी है क्योंकि प्री टैग एक का यूज़ और प्री टैग की स्टाइलिंग आप देख सकते हो। प्री टैग की जो स्टाइलिंग है वो आपके सामने है। लाइक यहाँ पे देखो कितना अच्छा फ़ॉन्ट दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोटा हो गया। जैसे अगर देखें तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल है और प्री टैग का फ़ॉन्ट साइज़ है 13 पिक्सल। इसमें फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट फैमिली जो यूज़ हुई है वो टाइम्स न्यू रोमन यूज़ हुई है और इसमें यूज़ हुई है मोनोस्पेस फैमिली। तो प्री टैग जो है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को कुछ CSS देता है, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं लिखूँ ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आए एंड विद यही फ़ॉन्ट आए जो मैंने प्री टैग को दिया। तो इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ BR टैग। BR टैग का मतलब होता है ब्रेक द लाइन। तो इसको मैं जहाँ भी लगा दूंगा तो ये पूरा एक प्री टैग है, उसने अपने हिसाब से एक लाइन में दिखाया था। बट जब मैंने इसको BR टैग लगा दिया, चाहे मैं इसको एक लाइन में ही लिख लूँ तो उससे भी कोई इशू नहीं पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको BR टैग लगा दिया तो मैंने इसको कह दिया कि भाई तू यहाँ से ब्रेक होके नीचे चला जा, मतलब तू इस लाइन में मत खड़ो, तो निचली लाइन में खड़ो हो तुम एक ही, बट तुम खड़े निचली लाइन में हो। तो ऐसे करके अगर मैं अलग अलग चीज़ को BR टैग दे दूंगा, जहाँ जहाँ दूंगा वहाँ से वो नीचे आ जाएगा। अभी जो हमने पोएम लिखी थी प्री टैग में जिसका फ़ॉन्ट अलग आ रहा था, फ़ॉन्ट फैमिली लगा रही थी, अब वो हमने एक प्री टैग में लिखी है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक एक ही टैग आ रहा है प्री टैग, बट इसको हमने बीच में BR टैग जिसको हम ब्रेक टैग कहते हैं वो दे के हमने निचली लाइन में कर दिया, नेक्स्ट लाइन में मूव कर दिया। अगर अब इसका मैं देखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ तो वो है 16 पिक्सल और फ़ॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन। मतलब जो अपनी बेसिक प्री टैग की जो बेसिक बॉडी की जो अपनी फ़ॉन्ट स्ट्रक्चर था वो सारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यही HTML के टैग्स हैं जो स्टार्टिंग टैग है, क्योंकि एक वेबसाइट में हेडिंग्स एंड कंटेंट होगा ही होगा, इसके बिना कोई वेबसाइट नहीं बनेगी। आप अगर कंटेंट ही नहीं शो करें तो वेबसाइट में शो क्या करोगे। इस कारण से हेडिंग्स टैग है उनका यूज़ जो है वो इस प्रकार है, प्री टैग का यूज़ ऐसे है। HR का तो आपको पहले भी बता दिया था और प्री टैग का भी मैंने आपको दिखाया है, प्री प्लस BR दोनों का दिखाया। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में लिख दें, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी आपको वो क्वेरी सोल्व कर दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मतलब उनके साथ जो भी HTML CSS सीखना चाहता है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड विदाउट एनी कॉस्ट, तो उन सब के लिए सबसे बेस्ट एरिया है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एंड आज के लिए इतना ही, बाकी टैग्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। एंड थैंक यू।